शुड यू परचेज मोर देन वन टर्म इंश्योरेंस प्लान? आइडियली आप 2 या फिर 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने हैं या फिर आप करंटली कौन से लाइफ स्टेज को बिलोंग करते हो। बट मैंने ऐसे क्यों कहा कि आप 2 या फिर 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में सोच सकते हो? अगर आपका करंट एज ब्रैकेट 25 से 40 के बीच में रहेगा, रिस्क शायद लो रहे, बट आपका इनकम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। बट हाउ विल यू डिसाइड कि आपका इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट का होना चाहिए? कितना भी आपका रिटायरमेंट एज है माइनस योर करंट एज अगर 25 है, रिटायरमेंट एज अगर 60 है, तो फिर यू आर गोइंग टू एक्टिवली वर्क फॉर द नेक्स्ट 35 ईयर्स। तो आपका जितना भी करंट एनुअल इनकम है, मल्टीप्लाई दैट 35 ईयर्स, और इसमें आप इन्फ्लेशन आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। दैट शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस कवर। यू कैन ऑप्ट फॉर अ सेकंड टर्म इंश्योरेंस प्लान जब आपका एज 40 या फिर 60 के बीच में होगा, आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुके होंगे। इफ़ यू आर मैरिड एंड हैव किड्स, उनके एजुकेशन के लिए प्लानिंग किया रहेगा, आपने खुद के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया रहेगा, अगर आपके कुछ लोन्स रहेंगे तो आपको वो रीपे भी करने हैं। सेकंड टर्म इंश्योरेंस रहेगा, वो स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्टिव से परचेज किया जाएगा कि अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपके फैमिली का फाइनेंशियल लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, जो भी गोल्स है वो फुलफिल हो। यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर अ थर्ड टर्म इंश्योरेंस जब आपका एज 50 या फिर 55 रहेगा एंड यू नीड टर्म इंश्योरेंस ओनली अप टू एज 65 और 70। ऑब्वियसली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 3 सेपरेट टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज कीजिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी परचेज कर सकते हो ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई इंश्योरेंस कवर, जो आपके सारे लायबिलिटीज को कवर कर लेगा अप टू एज 65 या 70, पर ये डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू।